हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम कोई दवा अपनी बॉडी में इंसर्ट करते हैं या कोई दवा हम लेते हैं ताकि वो अपने साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच सके। इस प्रोसेस को ही रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का डिफिनीशन आप इस तरह से भी लिख सकते हैं पैराग्राफ में, या फिर इस तरह से भी एरो बनाकर भी लिख सकते हैं। जो आपको आसान लगे आप उस तरह से लिख सकते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो वैसे तो बहुत सारे हैं, बट जो मेनली दो रूट हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो है इंट्रावेनस और दूसरा है ओरल रूट। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसका क्लासिफिकेशन में पहला है इसका टॉपिकल रूट को लोकल रूट भी बोलते हैं। दूसरा है ओरल रूट को एंट्रल रूट भी बोलते हैं। ओरल रूट में सबलिंगुअल रूट भी आता है। सबलिंगुअल रूट मीन्स कि अंडर द टंग, मीन्स कि जिसमें ड्रग को जीभ के नीचे रखते हैं, उसी को सबलिंगुअल रूट कहते हैं। तीसरा है पैरेंट्रल रूट में दो टाइप्स के आते हैं। पहला है इनहेलेशन और दूसरा है इंजेक्शन। इंजेक्शन वैसे तो 8 रूट होते हैं जिसके थ्रू इंजेक्शन दिया जाता है, बट मेनली जो चार हैं ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। पहला है आईएम मीन्स इंट्रामस्कुलर, दूसरा है आईवी इंट्रावेनस, तीसरा है आईडी इंट्राडर्मल, चौथा है एससी सबक्यूटेनियस रूट। ये चारों मेन होते हैं इंजेक्शन के रूट जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। क्लासिफिकेशन का पहला है टॉपिकल रूट क्या होता है? इट इज़ द सिंपलेस्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये सबसे सिंपलेस्ट रूट होता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इन दिस रूट ड्रग्स यूज्ड फॉर लोकल एप्लीकेशन। इस रूट में ड्रग जो है वो लोकल एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है। लोकल एप्लीकेशन मीन्स क्या होता है? जैसे कि कोई ड्रग है जो हम अपने स्किन के सरफेस पे, अपने बॉडी सरफेस पे जो यूज़ करते हैं उसी को लोकल एप्लीकेशन भी बोलते हैं। लोकल एप्लीकेशन में इसमें बॉडी कैविटी भी आता है जिसमें हम ड्रग यूज़ करते हैं। कौन कौन से ड्रग यूज़ करते हैं? वो है डस्टिंग पाउडर्स, लोशंस, पेस्ट, क्रीम, ऑइंटमेंट एंड प्लास्टर्स। फ्यू ड्रग्स लाइक सपोजिटरीज आर आल्सो अप्लाइड इन बॉडी कैविटी। कुछ ड्रग्स जैसे सपोजिटरीज भी होते हैं जो बॉडी कैविटी में अप्लाई किए जाते हैं। सपोजिटरीज क्या होते हैं? ये सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होते हैं जो कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। द साइट्स वेयर ड्रग्स आर कॉमनली अप्लाइड आर स्किन, आई, नोज, ईयर, रेक्टम एंड वेजाइना। वो साइट जहाँ ड्रग ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं वो है स्किन, आई, नोज, ईयर, रेक्टम एंड वेजाइना। इन दिस टेक्निक ड्रग एब्जॉर्प्शन टेक्स थ्रू इंटैक्ट स्किन डिपेंड्स अपॉन लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। मीन्स कि इस रूट में जो ड्रग होता है वो स्किन के थ्रू ही एब्जॉर्ब होता है। ये ड्रग तभी एब्जॉर्ब होगा स्किन में जब वो ड्रग जो हम यूज़ कर रहे हैं वो अगर लिपिड सॉल्युबल है, तभी वो स्किन में एब्जॉर्ब होगा। क्योंकि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इसलिए अगर ड्रग लिपिड सॉल्युबल है तभी वो स्किन में एब्जॉर्ब होगा। ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये सबसे मोस्ट कॉमन रूट होता है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड इन सिंपल डोजेस फॉर्म। ड्रग जो होते हैं जो सिंपल डोजेस फॉर्म के ड्रग होते हैं वही एडमिनिस्टर्ड किए जाते हैं, मतलब वही लिए जाते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, जो ओरली लिए जाते हैं, टैबलेट, कैप्सूल एंड सिरप। इसका एडवांटेज है इट इज़ द सेफ रूट। ये सेफ रूट होता है। इट इज़ कॉन्वेनियंट मीन्स कि सबसे आसान रूट होता है। सेल्फ मेडिकेशन इज़ पॉसिबल मीन्स कि सेल्फ मेडिकेशन इज़ पॉसिबल। इसका मतलब है कि हम खुद से अपना दवा दवा खा सकते हैं, ले सकते हैं, बिना किसी की हेल्प के हम दवा ले सकते हैं। इट इज़ चीप। इसका डिसएडवांटेज है ऑनसेट ऑफ एक्शन इज़ वेरी स्लो। इसका जो एक्शन है वो बहुत स्लो होता है। जहाँ पे इसको अपना एक्शन शो करना वहाँ पर इसका वो बहुत स्लो है, इसका एक्शन वहाँ पे बहुत स्लो है।
इन कंडीशंस लाइक नाउजिया एंड वोमिटिंग दिस रूट कैन नॉट बी यूज्ड। नाउजिया और वोमिटिंग के कंडीशन में हम इस रूट के थ्रू ड्रग नहीं दे सकते हैं उस पेशेंट को जिसको नाउजिया एंड वोमिटिंग है। इरिटेंट अनपैलेटेबल ड्रग्स कैन नॉट बी गिवन बाय दिस रूट मीन्स की इरिटेटिंग ड्रग जो होते हैं, जो अनपैलेटेबल ड्रग होता है मीन्स की जो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं, जो खाने में अच्छे नहीं लगते हैं, ऐसे ड्रग्स हम इस रूट के थ्रू नहीं दे सकते हैं। दिस रूट कैन नॉट बी यूज्ड इन अनकॉन्शियस एंड अनकोऑपरेटिव पेशेंट मीन्स कि इस रूट के थ्रू हम अनकॉन्शियस पेशेंट या अनकोऑपरेटिव पेशेंट को नहीं दे सकते हैं। जैसे कि अगर कोई पेशेंट जिसको होश नहीं है, जो बेहोश है, अनकोऑपरेटिव पेशेंट मीन्स जैसे कि किसी को मेंटली डिसऑर्डर है, ऐसे पेशेंट को हम इस रूट के थ्रू ड्रग नहीं दे सकते हैं, दवा नहीं दे सकते हैं। इन दिस रूट 100% एब्जॉर्प्शन इज़ नॉट पॉसिबल। इसमें 100% एब्जॉर्प्शन नहीं होता है क्योंकि इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है और कुछ ड्रग जो होते हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसलिए इसमें 100% एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की वजह से ही इसमें 100% बायो अवेलेबिलिटी भी नहीं हो पाती है। ये है ओरल रूट के डिसएडवांटेज। ओरल रूट को हम इमरजेंसी केसेस में भी नहीं यूज़ कर सकते हैं। हाई डोजेस इफेक्टिव होते हैं। सबलिंगुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इन दिस टेक्निक द मेडिकामेंट हैज़ टू बी च्यूड नॉट टू बी स्वेलोड मीन्स कि इसमें हम मेडिकामेंट जो है उसको हम चबा सकते हैं, उसको निगल नहीं सकते हैं, निगल नहीं सकते, उसको खा नहीं सकते हैं डायरेक्टली। इन दिस टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द मेडिकामेंट इज केप्ट बिलो द टंग और च्यूड विच then mixes with saliva and directly enter in the systemic circulation of body means कि इस रूट के थ्रू हम जो ड्रग है वो टंग के मीन्स कि जीभ के नीचे रखते हैं या उसको चबाते हैं जिससे वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है और डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाता है। इसका एडवांटेज है ऑनसेट ऑफ एक्शन इज़ वेरी क्विक। ये डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाता है, इसलिए इसका एक्शन बहुत क्विक होता है, बहुत जल्दी एक्शन शो करता है। इसी ओवरडोजेस कैन बी अवॉइडेड। ओवरडोज जो होते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। 100% एब्जॉर्प्शन इज पॉसिबल क्योंकि इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, इसलिए 100% एब्जॉर्प्शन इसमें होता है और ना ही कोई दवा डाइजेस्टिव एंजाइम से डिग्रेड होता है। इसका डिसएडवांटेज है ओवरडोजिंग ऑफ ड्रग इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ओवरडोज नहीं लेना चाहिए, जो अगर लेंगे तो बहुत ही हार्मफुल है। एप्लीकेशन यूजेस अगर ओवरडोजिंग लेंगे तो बहुत ही हार्मफुल होता है, इसलिए ओवरडोज नहीं लेना चाहिए। कोई भी ड्रग जितना डोज हो उतना ही ले। इसका एप्लीकेशन है जो ड्रग मेनली जो ड्रग होते हैं जो सबलिंगुअल रूट के थ्रू यूज़ होते हैं वो है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन जो एंजाइना पेक्टोरिस में यूज़ होते हैं। दूसरा है आइसोप्रिनोलिन, ये ब्रांकियल अस्थमा में यूज़ होते हैं। तीसरा आइसोसॉर्बिट्रेट हाइपरटेंशन में यूज़ होते हैं। चौथा है ऑन्डम सार्टन वोमिटिंग में यूज़ होते हैं। थैंक यू सो